Hello students, how are you? Today we will learn about coal and petroleum, where they are found in India and what are their uses. So let's start our video. Hello students, how are you? In this video today we will learn about coal. Okay, we have continuing this chapter, lesson number 7, mineral and energy resources. In this chapter today we will see the coal deposits in India. So firstly, the coal is used in making of thermal power and smelting of iron ore. So what is the use of coal? So coal is used in making thermal power and smelting of iron ore. About 80% of coal deposits in India is bituminous type. So 80% of coal in India found in a bituminous type. So this is a MCQ question is prepared for you. And coal occurs in India in two geological ages, namely Gondwana and tertiary deposits. In Gondwana, if further we are discussing Gondwana and tertiary separately also. So Gondwana it's located in Damodar Valley. They lay in Jharkhand and Bengal belt. It means जो गोंडवाना बेल्ट है जहाँ पे कोल डिपॉजिट्स इंडिया में लोकेटेड है, इट्स नेमली गोंडवाना एंड टर्शरी डिपॉजिट्स. और अगर हम आगे इसको हम देखें तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? सो इट्स लोकेटेड इन दामोदर वैली एरिया. किस एरिया में आता है ये? इन झारखंड एंड बंगाल बेल्ट. द इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स इन इंडिया इन गोंडवाना. गोंडवाना में जो इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं? रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह एंड करनपुरा. सो ये जो इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स हैं ये गोंडवाना के अंडर में आती है, गोंडवाना एरिया के अंडर में आती है. एक बार रिपीट कर देते हैं, रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह एंड करनपुरा. सेम इन टर्शरी डिपॉजिट्स, अब किस किस एरिया में टर्शरी डिपॉजिट्स हैं? इन आसाम, इन अरुणाचल प्रदेश, इन मेघालय एंड इन नागालैंड. सो यहां हमने दो चीज नोटिस की कि जो गोंडवाना एरिया है वो झारखंड और बंगाल बेल्ट वाला एरिया आ जाता है, और जो टर्शरी डिपॉजिट्स वाला एरिया है वो आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड नागालैंड एरिया के अंदर में ये आता है. सो इन गोंडवाना वी हैव सीन इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह एंड करनपुरा. सो अब हम इसी को आगे डिटेल में कर रहे हैं. झरिया इज द लार्जेस्ट कोल फील्ड फॉलोड बाय रानीगंज. So it's extra important question, MCQ question is there. Jharia is the largest coal field followed by Raniganj. River valley associated with coal fields are Godavari, Mahanadi and Son. So these three rivers are associated with coal fields, named Godavari, Mahanadi and Son. And the important coal mining centers are Singrauli in Madhya Pradesh, Singareni in Telangana. यहाँ कंफ्यूजन में नहीं आना है. सिंगरौली इन मध्य प्रदेश एंड सिंगरेनी इन तेलंगाना. कोरबा इन छत्तीसगढ़, तालचर, रामपुर इन ओडिशा, चंदा वर्धा ये एक बेल्ट है, केम्प्टी बंदर इन महाराष्ट्र एंड पंडूर इन आंध्र प्रदेश. सो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट कोल सेंटर्स हैं,
कोल माइनिंग सेंटर्स हैं जो किसके अंडर में आते हैं, गोंडवाना एरिया के अंडर में ये सारे सेंटर्स आते हैं। एंड टर्शरी डिपॉजिट्स फाउंड इन आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड इन नागालैंड, मीन्स इन 7 सिस्टर स्टेट्स। इट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मीन्स कुछ एक इंपॉर्टेंट एरिया है जो इसी के अंडर में आते हैं, वो देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वन इज दारानगिरी, चेरापूंजी, म्यूलोंग एंड लैंग्रीन इन मेघालय। दारांगिरी, चेरापूंजी, म्यूलोंग एंड लैंग्रीन इन मेघालय। माकुम, जयपुर एंड नजीरा इन आसाम, अपर पार्ट ऑफ आसाम। नामचिक, नामफुक इन अरुणाचल प्रदेश एंड कालाकोट इन जम्मू एंड कश्मीर। सो दिस इज अबाउट coal fields and area that located in India and 80. Now we will see petroleum. So petroleum, crude petroleum consists of hydrocarbons of liquid and gaseous states. सो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, क्रूड पेट्रोल है, वो कंसिस्ट इन हाइड्रोकार्बन्स, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स। मीन्स ये लिक्विड और गैसियस बोथ स्टेट्स में, मतलब लिक्विड की फॉर्म में भी हमें मिलता है और ये गैस की फॉर्म में भी हम लोग इसको लेते हैं। एंड वेराइंग इन केमिकल कॉम्पोजिशन, कलर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब ये वेरी करता है इन केमिकल कॉम्पोजिशन, इन कलर एंड इन स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो पेट्रोलियम इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज ए एसेंशियल एनर्जी रिसोर्स फॉर ऑटोमोबाइल, रेलवेज एंड फॉर एयरक्राफ्ट। मीन्स ऑटोमोबाइल के लिए, रेलवेज के लिए और एयरक्राफ्ट के लिए ये एक इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स है, क्योंकि या तो डीजल से चलेगी ये सारे व्हीकल या पेट्रोल से चलेंगे। और ये सारा का सारा डीजल और पेट्रोल कहाँ से आता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही हम लोग बाद में रिफाइनरी से इसको लेते हैं। बाई प्रोडक्ट्स आर मीन्स कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट जब हम बनाते हैं कुछ बाई प्रोडक्ट भी उसमें से हम लोगों को मिलते हैं। सो बाई प्रोडक्ट्स आर फर्टिलाइजर, सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक फाइबर, मेडिसिन्स, वैसलिन, वैक्स, सोप एंड कॉस्मेटिक्स। सो ये कुछ एक बाई प्रोडक्ट्स भी हैं जो हमें मिलते हैं जब हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट का हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो हमें ये भी मिलता है। क्रूड पेट्रोलियम अकर्स इन सेडिमेट्री रॉक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन आपका एक यहाँ प्रिपेयर हो गया कि क्रूड ऑयल जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेडिमेट्री रॉक्स में ही मिलता है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है वो जब अपने टाइप्स ऑफ रॉक्स करेंगे कभी फ्यूचर में, उसमें मैं आपको पूरा डिटेल में ये चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा। सेडिमेट्री रॉक्स में मिलता है एंड इट्स ए टर्शरी पीरियड, मतलब टर्शरी पीरियड के टाइम में सिर्फ और सिर्फ सेडिमेट्री रॉक्स में ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो मिलते हैं। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में ये नहीं मिलते, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन वाज सेटअप इन 1956। अब क्योंकि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई इंडिया में ये, इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए, इसको प्रॉपर तरीके से इसको चलाने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए कोई ना कोई एक डिपार्टमेंट चाहिए। गवर्नमेंट ने इन 1956 एक डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम रखा ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, and it was set up in 1956. Before 1956 सिर्फ और सिर्फ डिगबोई एरिया ही है जहां से ऑयल प्रोडक्शन होता था। Before 1956 डिगबोई in Assam is the only one area where we are producing petroleum products. But after 1956 गवर्नमेंट ने कुछ न्यू इनिशिएट लिए, कुछ आगे फर्दर और
नई टेक्नोलॉजी भी आई और नए नए एरिया भी हम लोगों ने इसमें एक्सप्लोर किए। सो आफ्टर 1956 डिगबोई, नाहरकाटिया एंड मोरान इन आसाम, सो इन एरिया में भी अब पेट्रोलियम प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया था। नाउ वी विल सी मेजर ऑयल फील्ड्स। अंकलेश्वर, कलोल, मेहसाना, नवागांव, कोसांबा एंड लूंज इन गुजरात। अंकलेश्वर, कलोल, मेहसाना, नवागांव, कोसांबा एंड लूंज इन गुजरात डिस्ट्रिक्ट। एंड मुंबई हाई is another important oil field in India. So मुंबई हाई कहाँ पे है? ये 160 किलोमीटर दूर है मुंबई से। एंड मुंबई हाई वॉज डिस्कवर्ड इन 1973 और इसने प्रोडक्शन कब स्टार्ट किया था? इन 1976। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मुंबई हाई को कब डिस्कवर किया गया था? इन 1973 एंड प्रोडक्शन कब स्टार्ट किया था? इन 1976। अब क्या होता है कि जितने भी ऑयल इंडिया में ऑयल या नेचुरल गैस मिलते हैं वो इसके अलावा कुछ एक एरिया और भी है जहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो नेचुरल गैस एंड ऑयल वाज फाउंड इन कृष्णा एंड गोदावरी, कृष्णा गोदावरी एंड इन कावेरी बेसिन। सो कृष्णा, कावेरी और गोदावरी बेसिन में भी नेचुरल गैस और ऑयल जो है वहाँ से भी हम लोग इसको निकालते हैं। अब जितने भी ऑयल, क्रूड ऑयल, क्योंकि ऑयल जब भी निकलता है वो क्रूड ऑयल की फॉर्म में निकलता है, सो हम उसको डायरेक्टली हम उसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। अब उन इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए हम उसको रिफाइनरी में लेके जाते हैं। सो इन इंडिया देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफाइनरीज। फर्स्ट वन इज फील्ड बेस एंड सेकेंड वन इज मार्केट बेस। फील्ड बेस रिफाइनरी का एग्जाम्पल डिगबोई एंड मार्केट बेस रिफाइनरी का एग्जाम्पल है बारोनी। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपने इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।